गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एम चौहान स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले परसेंटेज के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 97। इसमें लिखा है 2,91,600 रुपये में प्लाट खरीद कर उस पर 5,32,400 रुपये लागत से बिल्डिंग बनाई गई। यदि प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों के मूल्य बराबर हो जाएंगे, यानी समान हो जाएंगे। दोस्तों एक बात बताओ, यहाँ पे हमने प्लाट खरीदा 2,91,600 रुपये का। यहाँ पे लिखो ध्यान से 97, 2,91,600 रुपये का प्लाट खरीद लिया। 5,32,400 5,32,400 रुपये में बिल्डिंग बनाई। 5,32,400 रुपये में बिल्डिंग बना दी। अब यहाँ पे तो 10% के हिसाब से वृद्धि होगी। ये कम रेट है, इसमें तो वृद्धि कराओ, इसमें 10% की कमी कर रहा है। तो दोस्तों इसका तो 110% कर लेंगे। यहाँ पे 10% की कमी होगी, यानी कमी को 100% से घटाते हैं, यानी इसका 90% कर लेंगे। कितने वर्ष बाद इनके मूल्य समान हो जाएंगे? तो मैं कह दूंगा n वर्ष बाद इनके मूल्य समान हो जाएंगे। समान का मतलब बराबर। जो भी वर्ष होते हैं उसको हम घात के रूप में ही बनाते हैं, यानी वर्ष हमेशा घात के रूप में आते हैं बच्चों। एक बात बताओ, 2 0 से 2 0 काट दो। अब एक काम कर लो, n वाली वैल्यू एक तरफ कर लो, ये 1.1 की पावर n, ये इधर ले आएंगे बटे में, यानी 0.9 की पावर n बराबर कितना हो जाएगा 5324, और बटे में कितना आ जाएगा 2916। क्या कोई ऐसी संख्या जिनको काट दे? पहले तो मैं 1 दशमलव से 1 दशमलव काट दूं। देखो 4 से कट रह गया, 4 एकम 4 बचा 1 उतार लो 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 एकम 4, इससे काटो 4 7 28, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 3 बच गया, 4 9 36। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 1331 है ये किसी का घन है क्या? बिल्कुल ये 11 का घन है दोस्तों। और ये 729 ये 9 का घन है। तो मैं कह सकता हूँ 11/9, 2 की पावर n। ये जो n है ये 11 की भी घात है और 9 की भी घात है। जब ये दोनों की ही घात है तो मैं इसको दोनों को एक ही बार घात बना दूंगा। दोनों के ऊपर एक ही बार लिख दो इस घात को, यानी ये जो n था ये 11 की भी पावर थी और 9 की भी पावर थी। तो अलग अलग के बजाय मैं एक बार भी इसको घात बना सकता हूँ। बराबर इसको मैं लिख दूंगा, वो 11 की पावर 3 और ये 9 की पावर 3। तो मैं इन दोनों को एक ही बार बना दूंगा घात, क्योंकि 3 इसकी भी पावर होती 11 की भी और 9 की भी पावर होती। तो दोस्तों मैंने एक ही बार बना दी घात। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आधार कितना है? 11/9। देखो ये वाला इतना आधार होता है और ऊपर घात होती है। यहाँ पे आधार कितना? 11/9। यहाँ पे आधार कितना? 11/9। जब हमारे आधार बराबर होते हैं तो घात भी आपस में बराबर लिखी जाएंगी, ये कंडीशन होती है। तो n बराबर कितना? 3। तो n बराबर आ जाएगा 3 वर्ष, और यही आपका आंसर होगा। सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है, एक बार फिर से समझ लो। देखो दोस्तों, 2,91,600 रुपये में मैंने एक प्लाट खरीदा और 5,32,400 रुपये में बिल्डिंग बनाई। ये कम रेट है, कह रहा है इसमें 10% के हिसाब से वृद्धि, यानी इसका तो 110%, यानी 1.1। इसमें 10% की कमी, इसका लेके चलो 0.9%, यानी 90%। कह दो n वर्ष बाद, यानी इनके ऊपर घात लगा दो n, दोनों के रेट समान हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम कर लो, ये 0.9 इधर बटे में आ जाएगा इसके, यानी एक तरफ n की वैल्यू कर दूंगा, दूसरी तरफ डिजिट की वैल्यू। ये आ जाएगा 2,91,600 इधर बटे में।
हालांकि मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दे। 53 से 24 बटे 2916 काटियो जरा। 4 से काटा 1331, 4 से काटा 729। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 1331 है ये 11 की पावर 3 है, 729 9 की पावर 3। मैंने देखा यहाँ पे जो 1 दशमलव से 1 दशमलव काट के आधार क्या बचा, 11/9। भाई 11/9, 11 की भी पावर n, 9 की भी पावर n, तो मैं एक काम कर दूंगा, दोनों की पावर n बना दूंगा। भाई अलग अलग क्यों लिखूं, मैं एक ही बार लिख दूंगा, यानी 11/9 की पावर n लिख दूँ। उसी प्रकार ये जो 3 घात है ये 11 की भी है और 9 की भी है, तो 2 बार लिखने के बजाय मैं एक ही बार लिख दूंगा 11/9 की पावर 3। जब आधार यहाँ पे 11/9 है, देखो अगर कहीं पे लिखा है, ध्यान से देखो, अगर कहीं पे लिखा है 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 8, यहाँ पे आधार का मतलब ये है यहाँ पे 2, यहाँ पे आधार कितना 2, और जो ऊपर लिखा है x ये घात होती है। जब आधार बराबर होंगे तो घात भी आपस में बराबर हो जाएंगी, तो x बराबर 8 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार जब आधार बराबर होंगे तो घात भी आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे आधार 11/9, यहाँ पे भी आधार 11/9, तो n बराबर कितना आ जाएगा 3 साल, यानी 3 साल में दोनों के रेट समान हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब ध्यान से सुन लो दोस्तों, कोई वर्ग है, मान लो उसका क्षेत्रफल 100% था। अब सवाल थोड़े से इजी आ गए, बढ़िया आ गए, ध्यान से सुन लो। कोई वर्ग था, उसका क्षेत्रफल 100% था, उसने कहा वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की 30% की वृद्धि करी, वृद्धि 100% में जुड़ती है, तो 130% हो जाएगा 1.3। उसने एक बार वृद्धि दी, जब वो वर्ग की वृत्त की बात करके क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा। जब उसने एक बार वृद्धि कही तो मैं एक बार फिर से मानूंगा, एक बार फिर वही डिजिट में अपनी तरफ से लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। जब वो वर्ग की और वृत्त की बात करता है और एक बार वृद्धि दी तो आप 2 बार मान लो, क्योंकि बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, यानी 2 बार आती है वो डिजिट। हमें फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, बस ऐसे ही सोच लो, जब एक बार वृद्धि दी तो 2 बार मान लो। 30% की वृद्धि का था 130%, एक बार फिर से 1.3 लिख दो। अब 1 दशमलव से 1 जीरो काटो, 1 दशमलव से 1 जीरो, 13 गुणा 13 बराबर 169%। पहले क्षेत्रफल 100% था, अब 169% हो गया। वृद्धि हुई या कमी, वृद्धि हुई कितने परसेंट की, 69% की। यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बार कमी कहेगा तो एक बार फिर से मैं कमी को अपनी तरफ से मान लूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 99 देख लो, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% की तथा 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। देखो एक वर्ग की यहाँ पे बात कर रहा है, लेकिन इसने 2 बार वृद्धि दे दी। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर वो एक बार वृद्धि देता तो मैं 2 बार मानता, एक बार कमी देता मैं 2 बार कमी मानता, लेकिन इसने 2 डिजिट दे दी। अब की बार मुझे खुद की तरफ से मानने कोई भी आवश्यकता नहीं है। 40% की वृद्धि, 30% की वृद्धि। 99 को देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 99। मैंने मान लिया वर्ग का क्षेत्रफल 100% था, पहले 40% की वृद्धि, इसका तो 140%, फिर 30% की वृद्धि, इसका 130%। 1 दशमलव से 1 जीरो काटो, 1 दशमलव से 1 जीरो, 14 की 13 में गुणा करूंगा, 13 चौको 52 को 2 का से लगे 5, 13 कम 13 5 18, 182% आ जाएगा। यानी पहले क्षेत्रफल 100% था, अब 182% हो गया। वृद्धि हुई या कमी, वृद्धि हुई कितने परसेंट की, 82% की। यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 बार वृद्धि दी, अब की बार डबल लिखने की जरूरत नहीं, अपनी तरफ से पहले से ही 2 बार लिखा है। क्वेश्चन नंबर 100 देख लो, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। 20% की वृद्धि, 20% की कमी, उतने परसेंट की ही वृद्धि, उतने परसेंट की ही कमी आएगा।
तो हम जीरो को भूल जाएंगे, यानी 2 दूनी 4, 4% की कमी हो जाएगी दोस्तों। कैसे? मैंने मान लिया क्षेत्रफल 100% था, शुरू में 20% की वृद्धि यानी इसका 120%, फिर 20% की कमी यानी इसका 80%। ऐसे सवाल बहुत सोल्व किया हम लोगों ने पहले भी, आप लोग चेक कर सकते हैं। 1 से 10, 1 से 10, 12 अट्ठे 96, 96% आएगा। पहले क्षेत्रफल 100% था, अब 96% हो गया। वृद्धि हुई या कमी? कमी हुई कितने परसेंट की? 4% की। 4% की कमी ही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है।